ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको घरेलू जितने नुस्खे मैंने दिए और भी कई अच्छे अच्छे वैद्यों ने दिए, कई बहन बेटियों ने भी दिए, मैंने सब पे निगाह रखी है। इसके अलावा बाहर के जो हकीम हैं उन लोगों ने भी बहुत नुस्खे दिए और उनके नुस्खों का कोई सिर पैर भी नहीं। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक नुस्खों का ऑडियो किसी हकीम साहब का आया, उनका भी कोई नाम का पता नहीं। उसके अंदर जो नुस्खा था वो ये लिखा हुआ था उसमें कि इस नुस्खे को करें तो आपको अमरबेल का रस 5 से 5 किलो लेना होगा और इन द्रव्यों को उसमें डाल करके गुटाई करनी होगी। हमने वहीं बंद कर दिया, मोबाइल बंद कर दिया। फिर जहाँ से आया था तो उनको मैसेज में लिखा हमने, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आगे से आया तो आपको भेज दिया। तो खैर कोई बात नहीं, हमने उनको ये लिखा। मैंने कहा भाई ये इस तरह की बात आई है और अगर ये जो हकीम हैं आपके कोई मुलाकातें हों तो उनको खाली ये पूछ लीजिए कि 5 किलो अमरबेल का रस प्राप्त करने के लिए हमें अमरबेल कितने किलो की व्यवस्था करनी होगी और वो इतनी तादाद में हमें कहाँ मिलेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही तोप दाग देते हैं बहुत से, या ऐसी जड़ी बूटी का नाम बताएंगे जो मतलब कि आपको कोई हकीम के पास जाने से ही मिलेगी, पंसारी के भी नहीं मिलेगी। इस तरह की ये कर देते हैं तो ये चिकित्सा में ठीक नहीं। जो चीज़ है, हमें इस बात का एतराज़ नहीं कि जो यूनानी नुस्खे हैं हम बहुत लाइक करते हैं और यूनानी फार्मेसियों को भी बहुत लाइक करते हैं, लेकिन वो थोड़ा इसका सरलीकरण करके अपने नुस्खों का और या फिर उनके नीचे हिंदी में उनके नामकरण कि भाई ये जाफ़रान है, इसका मतलब ये होता है केसर है, तो थोड़ा इसका वो खुलासा करें। ये मेरी उनसे गुजारिश है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो मेरी बात माने। हाँ, तो मैं आज कह रहा था आपको कि ये सब घरेलू प्रयोगों के अंदर बड़े बड़े जो होम्योपैथिक डॉक्टर जिनके 20-20 लाख सब्सक्राइब, अब वो होम्योपैथिक छोड़ दी उन्होंने और वो आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खों पे ही चल रही हैं। नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उन्होंने निचोड़ निकाल लिया कि सबसे पहले घरेलू ही होती है चिकित्सा पद्धतियों में, उसके बाद बाकी है जो कितनी चिकित्सा पद्धतियाँ वो होती हैं। अब मैं आपको जो ये कहते हैं कि घरेलू में क्या है, कुछ रखा है, क्या है, कुछ नहीं, तो उन लोगों को मैं कहता हूँ, मैं तो कुछ घरेलू जो नुस्खे हैं उनको ऐसे उदाहरण देता हूँ कि आप दंग रह जाएंगे। देखिए,
अगर आपको कब्ज है बहुत ज़्यादा, एलोपैथिक डॉक्टर एक आपको आधा लीटर का शीशा लिखेंगे और चाशनी से भरा हुआ लिखेंगे कि रोज़ आधा कप इसको पी के सो जाओ। डायबिटीज़ वाला तो मर गया ना, उसको पिएगा तो। और जिसको कब्ज है तो उसका टेस्ट इतना मीठा है चाशनी के अंदर, अब उसमें जमाल गोटा डाला हुआ है या क्या चीज़ है या कोई केमिकल होगा, तो वो दस्त तो जाने कब आएगी या नहीं आएगी। मुंह खराब 1 घंटा 2 घंटा रहता है। ये हाल है। और किसी किसी को मल 3-4 दिन ना आए, दस्त 3-4 दिन ना आए, पेट साफ ना होए, ऐसे वाक़े भी सामने आते हैं। या तो भूखे रहने से या अफीम का सेवन करने से अथवा कोई आंतों संबंधी कोई रोग होने से, जो भी कारण है इस तरह के आते हैं। तो मेरे बड़े भाई के भी 5-6 साल पहले 3-4 दिन तक दस्त नहीं आया। दस्त नहीं आया तो अब वो क्या है, अब जैसे कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस को करता है, तो वो क्या है, हम भाइयों में आपस के अंदर हम दोस्तों की तरह ही रहते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, बाकी उनकी यादें हमारे साथ है। तो कोई दवा की हम जैसे तारीफ करते हैं आयुर्वेदिक की या घरेलू की, ये कोई दवाइयाँ तुम्हारी कुछ भी नहीं है। ये दवाई तो कैडिला ने निकाली है, उस जॉनसन एंड जॉनसन ने निकाली है। तो इतनी फार्मेसियों के नाम और उनके सब पेटेंट, एक से एक दवाइयों की जानकारी, और उनको कोई सस्ती दवाई अंग्रेजी ला के दे दे तो कितने की गोली, तो 2 रुपये की दूसरी लिखा के लाओ डॉक्टर से। मतलब वो उधर लायक करते थे। अब बज्जी फंस गई 4 दिन से, उनको दस्त नहीं हुआ, पेट दबाव करे, सारे प्रयोग उन्होंने कर लिए। उनके पास जो एलोपैथिक के जितने एग्जेक्टिव थे वो सब खा गए और वो सब फेल हो गए। तो मैं वहीं था, मैंने कहा भाई साहब अब क्या करें, तो मेरे को डॉक्टर सुरेश जी को दिखाओ जो सर्जन है। मैंने कहा वो तो सर्जन है, कहा दिखाओ, मैं बहुत दुख पा रहा हूँ। हम लेके गए तो उन्होंने देख के कहा कि एकदम जो मल है वो सूख करके पत्थर की तरह हो गया, अगर ये स्थिति रहेगी तो इनको कोई आंत फट सकती है या नुकसान हो सकता है। उपाय तो अब यही है कि आंतों को छीट के मैं मल को बाहर निकालूं, और हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। और जो देखो, जिनके पास जो व्यवस्था है वो वही तो बताएंगे, और उन्होंने कोई गलत नहीं बताई। बहुत नाइस सर्जन है वो। तो करीब करीब तैयारी कर ही रहे थे, तो मैंने कहा भाई साहब को, मैंने कहा ऐसा है, मैं आपको 1 गोली ला करके दूंगा, क्या तेरी गोलियों से कुछ नहीं होना, वो 10-5 बात तुम्हें। मैंने कहा नहीं, 1 गोली खा लो और आधी घंटा का इंतज़ार कर लो बस, नहीं तो आपके है ना ये लंबा चौड़ा चीरा लगेगा। तो कहला, तो मैं बाजार जाके अश्वकंचु की रस, उसकी 1 गोली ला के मैंने कहा ये खा लो। खा ली। तो इतनी सीख से क्या होता है, इस छोटी सी गोली से ऐसे शरीर में क्या होता है। 95-97 किलो वजन था। मैंने कहा आप खा लो, ठीक है। 20-25 मिनट हुए, कोई क्रिया नहीं हुई। हम भी बड़े फिक्र में हो गए कि हमारे घरेलू पिट रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा।
फिर कहा कि मेरे अब पेट में हलचल हो रही है, मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। तो उनका हाथ पकड़ के बाथरूम तक ले गए। उनको एक दस्त काले रंग का हुआ। अब वो आके बैठे और फिर कहा कि मेरी फिर इच्छा हो रही है। फिर गए, फिर खूब हुआ, गांठें की गांठें निकलने लग गई, जैसे बेड की मेंगनी हो इस तरह से, और काला रंग अलकतरे जैसा। 3 बार गए कि मैं थक गया। मैंने कहा कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक कप चाय पी लो। उनको एक कप चाय पिला दिया। चाय पिलाने के बाद में फिर 2 घंटे बाद आई और रात को हल्का खाना खाया। अगले दिन से वापस वो रूटीन के अंदर जो उनकी दिनचर्या है वो बिल्कुल ओके हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये दवा जो है ये मेरे दवाओं के डिब्बे में कल की तारीख में 2 डिब्बे ला के डाल देना। तो ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं। अब कोई कहे कि मैं कैसे मान लूँ चमत्कार, तो अजवाइन अपने घर के अंदर है। आप कहेंगे भाई आप तो अजवाइन का तेल बना लेते हो, हमारे कौन सी मशीन लगी है, यही कहेंगे ना। तो मेरे पास इसका जवाब है। कहीं भी दर्द हो रहा हो पूरे परिवार के अंदर, रात के समय बच्चा बूढ़ा जवान बेटा, कहीं पेट में या पीठ में कहीं भी दर्द हो रहा हो, जहाँ तक पेट का दर्द का सवाल है, गैस बन रही है, तो काले नमक के साथ अजवाइन की फक्की लेने का मतलब ये है कि जैसे आपको इंजेक्शन लगाया है, इस तरह आपका पेट हल्का हो जाएगा। काला नमक ये घर में रहती हैं, तो थोड़ा सा कुछ पेट में भारीपन हो गया, एक आध डकार आ गई तो भागो, इनो लाओ, वो लाओ, एंटासिड लाओ, वो लाओ। तो इतना आदमी को ताबड़तोड़ भी नहीं होना चाहिए। ऐसी घर के अंदर ही हैं बहुत दवाइयाँ। और कब्जे जिनको रहती है तो आप कितनी भी आयुर्वेदिक की कब्ज को तोड़ने वाली दवाइयाँ हैं, लेग्जिट्यूब, सब की सब आपकी आंतों को कमज़ोर करती है। एक भी सही हो तो मेरे को बताओ, कल ही मेरे को नाम भेजो कि ये हम दवाई बनाते हैं और इससे कब्जी ठीक होती है और आंतें कमज़ोर नहीं होती, और इसके अंदर न निषोद का प्रयोग किया गया, न सनाई का प्रयोग किया गया, न इच्छा भेदी रस का प्रयोग किया, कोई भी लेग्जेटिव का प्रयोग नहीं किया गया। ऐसी कोई हो तो बताइए। तो बड़ा मुश्किल काम होता है, और आप घरेलू के अंदर विश्वास करते हैं तो बहुत सरल काम हो जाता है। इतना सरल जिसकी कोई याद नहीं। आपको पेशेंट को कोई गलत चीज़ नहीं देनी, सुबह एक दस्त लग जाए और आंतें खराब नहीं हो, तो इसके लिए काली हरड़ है, जिसे बाल हरड़ भी कहते हैं। काली हरड़ आप 100 ग्राम या 50 ग्राम ले आएँ और तवे पे डाल के थोड़ा 20 बूंद ये घी की डालें, गाय की, जैसा भी घी है डालें, और उसको हल्का सा भून लें। जब आपको लगे कि वो घी उसके अंदर सेट हो गया, भून गई है, और हल्का सा धुआं देते ही गैस को बंद कर दें। उस हरड़ का आप चूरन बनाइए, और अगर आपको टेस्ट चाहिए तो थोड़ा उसके अंदर आप सेंधा नमक मिला दें। उससे कोई आपके इसमें दस्त में उससे कोई लेना देना नहीं, टेस्ट के लिए। न मिलाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं।
तो ये रात को सोती वक्त काली हरड़ का जो पाउडर है, बच्चे के लिए तो अमृत के समान है। उसको तो यूँ घिस के और चटा देते हैं तो दस्त साफ हो जाती है, जबकि आजकल कई नलचियाँ ठोक देते हैं, कोई जानते ही नहीं है। तो ये करने से दस्त साफ आएगा सुबह, क्योंकि जो बड़ी हरड़ होती है, जिसे अबिया कहते हैं, जो 5 तरह की होती है, वो हरड़ रुक्षता जल्दी पैदा करती है और वो इतनी तेज नहीं होती जितनी ये काली हरड़ होती है। हालांकि उसमें भी बहुत गुण है, इसमें भी बहुत गुण है। अब उसका काम तो वो वहाँ करेगी कि हर आयुर्वेदिक दवाई के अंदर जहाँ हरड़ पड़ने का मतलब है बड़ी हरड़ से ही होता है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन जहाँ काली हरड़ का प्रयोग आया तो वो बहुत ज़बरदस्त प्रयोग होता है। देखिए, मेरे एक मित्र की जो माँ है, आज भगवान की दया से 92 साल, वो चलती है, फिरती है, चश्मा लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, खाती है, पीती है, सब बिल्कुल भगवान की दया से ओके। तो मैं उनके पास तो पहले तो वहीं रहता था, फिर मैं कभी कभी मिलने जाता था। तो दवाई में क्या खाती है, उनको कब्ज की शिकायत रहती थी और उस वक़्त जब तक कब्ज रहती थी तो वो उसका कभी सांस उठता, कभी जुकाम होता, ये कई बीमारियों से हो रहती थी। तो किसी भले ने आदमी ने, सत्पुरुष ने, काली हरड़ का ये जो प्रयोग है ये बताया। तो वो जब से लेके और आज 92 साल की अवस्था, रोजाना रात को काली हरड़ की पत्ती लेके सोती है, सुबह दस्त साफ लगता है। तो ये 20-30 साल का लगातार कोई एक चीज़ का लेना, तो उसको फिर और क्या कसौटी पे कसोगे। तो अगर आपको कब्जी के लिए लंबी दवाई लेनी है तो आप त्रिफला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हरड़ की जगह छोटी हरड़ उसमें ठोक दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो है घरेलू। आपका दस्त साफ आएगा, आपको बाजार की कोई दवाई की खाने की ज़रूरत नहीं। अब बहुत ज़्यादा अगर किसी के घुटनों में दर्द हो रहा हो तो चूना मिल जाता है, एक पान वाले की दुकान से ले आओ, शहद मिल जाता है, हल्दी खूब मिल जाती है। इनका एक तरह का इक्विल लेप बना के और घुटनों पे लगा के और गरम कपड़ा थोड़ा बांध दो, घंटा 2 घंटा सो जाएगा, दर्द गया। अब उसके लिए 500 मिलीग्राम का पेन किलर खाना बहुत ख़राब चीज़ है। तो ऐसी थोड़ा बैठना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, गरम करना पड़ेगा, कपड़ा लपेटना पड़ेगा। देखो ये तो करना ही पड़ेगा। तो आपकी बचत कितनी है? आपको न बाहर जाना पड़ेगा, न कोई डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, न कोई केमिस्ट के पास जाना पड़ेगा, न आपकी जेब का पैसा खर्च होगा। तो और भी इसका तेल दालचीनी डाल करके और उसके अंदर हींग डाल के, उसमें लहसुन की कलियां डाल के और अश्वगंधा का पाउडर डाल के, ये जो 5-7 घरेलू चीज़ें इस तरह डाल करके और तिल के तेल के अंदर मसाज का तेल बना लो। आपको हर चीज़ आपके घर पे आप तैयार कर सकते हो। लेकिन बड़ी अफसोस की बात कहना पड़ता है कि नीम का तेल 25 ml या 20 ml जो 200-250 रुपया कंपनियाँ लेती है, 200 रुपया, अरे महज
नीम के पत्तों को तेल, वो भी तेल कौन सा, पाम ऑयल 40 रुपये किलो का। नीम के पत्तों को उस तेल के अंदर काढ़ा करके पत्तों को फेंक देते हैं और उसको छान लेते हैं। वही नीम का तेल बढ़िया पैकिंग में, बढ़िया फार्मेसी के नाम से 160, 70, 200 जो भी वो MRP लिखे अपन फट ले आते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ या 2-4 को कहूँ भाई इस तरह से तैयार कर लो, तो उनको विश्वास ही नहीं होता कि वो काम करेगा। और वो बाज़ार से जो लेके आएंगे ना, चीज़ तो अच्छी है, क्यों लग गए ना 100, 200, 300 रुपये लग गए, चीज़ अच्छी हो गई। शहद आपके घर पड़ा है, किसी को छाला हो गया, किसी के जलन हो गई कोई चीज़ खाने पीने से, 3-4 बार शहद लगाइए, ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा आप अगर नहाएं तो 1 चम्मच सेंधा नमक अपनी बाल्टी में डालें, कोई सा भी मौसम हो। ये आपको कितने रोगों से बचाएगा, अभी मैं अगर इस पे बोलूँगा तो मेरे को फिर 1 घंटा लग जाएगा। बस ये आपको करना है। और अगर आप जैसे 100 ग्राम सेंधा नमक और 100 ग्राम कच्ची फिटकरी, इनका पाउडर बराबर की मात्रा में, वो अगर 1 चम्मच डालें तो सोने पे सुहागा है, वरना सिर्फ सेंधा ही कोई बात नहीं है। तो ये आपको कई ऐसे जो रोग होते हैं, जो अपन दिन भर बाजार के अंदर घूमते हैं, फिर आकर के नहाते हैं, हवा लगती है गंदी और भी सब तरह की सारी चीज़ें, तो अपने हाथ पांव तो खुले रहते हैं। ये मास्क तो अब लगने लगा, पहले तो खुले ही रहते थे सारे। तो इनके ऊपर इस तरह के जो हवा के अंदर दिखते नहीं है, उड़ते उड़ते वो सारे शरीर के एक तरह से जैसे आंधी, वो बारीक, बहुत बारीक रेत जैसे वो चिपक जाते हैं। तो वो चिपक जाते हैं तो फिर आप अगर अपने पानी के अंदर ये चीज़ डाल देंगे, सेंधा नमक या कच्ची फटकड़ी और सेंधा नमक, तो आपके न तो कभी फुंसी होगी जिंदगी में, और न कभी कोई फोड़ा होगा, न पीठ में दर्द होगा। इतने फ़ायदे हैं कि मैं कभी इसका अलग वीडियो बनाऊंगा। तो 2 रुपए की फिटकड़ी ले आओ और बाकी ये ले आओ। इसके अलावा सौंफ एक ऐसी आपके पास घरेलू चीज़ पड़ी है, तो कहीं कभी थोड़ा सा घी मिलाए तो थोड़ी सी सौंठ को तवे पे डाल के और उसको बारीक करके थोड़ी देके मुँह में गुनगुना पानी पिला दे, 5 मिनट में जीव मतलाना, बिल्कुल आराम हो जाता। आपको तेल लेने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह सौंठ, शरीर में दर्द हो रहा है और हो रहा है, असहनीय हो रहा है, तो 1 हिस्सा सौंठ का पाउडर और 1 हिस्सा सफ़ेद नमक की डली, जो साबुत नमक आता था पहले, वो करीब पाव भरिए 1 पोटली, यानी कि उसको तवे पे खूब गर्म करके एक कपड़े में पोटली बना के, और जहाँ चोट लगी है उस स्थान पे उसका छेक करें। उसका एक सेक का मतलब है कि 3 दिन तक आप पेन किलर एंटीबायोटिक्स खाएंगे ना, उतना वो एक सेक काम करता है। कभी करके देखो आप। उसकी जगह इतने आलसी हो गए कि रबड़ की थैलियाँ ले ली। हाँ, आराम मिलता, आराम तो मिलेगा, उसमें गर्म पानी होता है। अगर इसको करेंगे आप, नमक को
इससे सेक करेंगे तो ये आपके जहाँ दर्द है वहाँ के सारे सुद्धों को बिखेर देगा। क्योंकि नमक को कोई चीज़ में डालो वो पानी बन जाता है। आप पत्थर को पानी में डालोगे तो कि पानी थोड़ा ही बनेगा। इतनी काम का है। तो तेज दर्द हो तो थोड़ी सौंठ, थोड़ी अजवाइन, थोड़ी हल्दी, थोड़ा त्रिफला, थोड़ा सेंधा, जो आपके पास 7-8-10 जो घरेलू चीज़ें हैं उनमें कोई भी चीज़ क्यों ना हो, अगर भूल से जीरा भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं उनका सभी ये बनू के लेप कर लो। अब मैं वीडियो बहुत बड़ा बन गया, मैं जाते जाते और बता देता हूँ कि जो कोई भी चीज़ इनमें से घरेलू अगर लेते हैं, घरेलू के अंदर सबसे बढ़िया तो त्रिफला है, अजवाइन बहुत चमत्कारी है, काला नमक बहुत चमत्कारी है। मेरे को तो ऐसी कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती जिसमें गुण नहीं हो। धनिया ये कोलाइटिस को रोकने वाला है। जीरा घबराहट को ठीक करता है। सौंफ घबराहट को, उल्टी को रोकती है। मिश्री है आपकी एसिडिटी और आपकी भोजन नलिका के कई रोगों को ठीक करती है। और तिल आपके शरीर में गर्मी पहुंचाते हैं। दालें हैं आपके लिए कई रोगों से आपका छुटकारा दिलाती है। और गाय का जो घी है वो रसायन है, अमृत के समान है। और फिर गाय का दूध आप सुबह शाम पिएंगे, और गाय का ही दही और गाय की ही छाछ, और शुद्ध खाना और शुद्ध पीना। अगर इस तरह अपने तकलीफ़ों में घरेलू चीज़ों को अपनाएं और इन घरेलू चीज़ों का ही प्रयोग करें, जहाँ तक हो कोई चीज़ की चटनी या कोई चीज़ आप कभी न बनाएं, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन हर घर के अंदर एक सिलबट्टा, एक लोडी होनी चाहिए। कभी मौका बना के देखो। आप अभी पुदीने की चटनी है, एक तो उसमें मिक्सी में बनती है और एक उसको बांट करके बनाते हैं। रात और दिन टेस्ट का अंतर, लेकिन वो समय समय की बात है। तो जहाँ तक हो उनको उनके तरीके से ही बनाओ, तो आपकी थोड़ी मेहनत भी होगी और सब कुछ होगा। अब घरेलू तो इतनी चीज़ें हैं कि क्या बताऊँ। एक कॉम्बिनेशन है, एक हिस्सा सौंफ, एक हिस्सा जीरा और एक हिस्सा मिश्री का पाउडर। इनको 50-50 ग्राम लेकर के पाउडर बना के एक शीशी के अंदर रख दें। उसमें लिख दें लो ब्लड प्रेशर और नीचे लिख दें हाई ब्लड प्रेशर, और उसके नीचे लिख दें घबराहट, उसके नीचे लिख दें बेचैनी। जितना आप लिख सकते हो लिख दें। घर के अंदर अचानक बहन बेटियों को लो बीपी हो जाता है तो रात को कोई डॉक्टर नहीं देखते, तो इसकी एक चम्मच भर के मुँह में रख करके पानी मुँह में अड़ाते ही अंदर पेट में जाएगा। और टेस्टिव 15-15 मिनट में 2-3 खुराक देने से बहुत बड़ी तकलीफ़ है जो टल जाती है। उसके बाद आप अपने कोई दवाइयाँ देने करनी हैं वो सब करते रहो। तो बीपी हाई हो और घबराहट हो रही हो तो उसके अंदर भी ये तीनों चीज़ों का एक चम्मच लेके और पानी पी ले, आराम आएगा। वैसे ही जी मिचला रहो खान पान से। अरे इसको तुम 50 बीमारियों में काम में लो। क्या बताऊं, टाइम हो गया भाई, मैं भी थक गया। मैं बस आपको एक ही बात कहूँगा कि घरेलू चीज़ें जो भी है, मैं कहाँ तक बताऊं। हर चीज़ बहुत सरल है, लेकिन आप और हम
आलसी हो गए, पड़खाऊ हो गए। अपने को हर चीज़ तैयारी में मिलनी चाहिए, अपन हाथ पांव नहीं हिलाना चाहते हैं तो थोड़ा मेरा कहना मानो और अपना खान पान सही रखो। इन घरेलू चीज़ों से अपना इलाज करो, होम्योपैथिक दवाओं से अपना इलाज कराओ जहाँ तक हो। अब मजबूरी की ये बात अलग है, जैसे कोरोना में सब कोई जो भी डॉक्टरों ने लगाया वो खाना पड़ा रोगी को, होश में तो नहीं खावे हैं, तो वो एक बात अलग है। नहीं तो ये छोटी मोटी जो भी तकलीफ़ें होती है इनके अंदर इनको काम में लियो घरेलू को, तो आपके बच्चियाँ भी देखेगी, आपकी पोतियाँ भी देखेगी और भी देखेगी, तो वो भी जहाँ शादी होएगी वहाँ जाएगी तो वो भी वो करेगी। तो इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। और देखो 30 मिनट का वीडियो दिया तो सब्सक्राइब पे बिंदियाँ लगा देनी चाहिए।